अक्सर लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। पुराणों में मृत्यु से पूर्व के संकेत बताए गए हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। इस संसार में जो भी आया है उसका जाना तय है, यानी मृत्यु शाश्वत है। मगर मृत्यु आने से पहले शरीर में कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। जिस प्रकार एक शिशु के जन्म के 9 महीने पहले से ही मां के गर्भ से कुछ संकेत मिलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने से पहले कुछ संकेत देती है। बस हर इंसान के जीवन में जब कुछ विचित्र घटनाएं होने लगें तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत है। हालांकि ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि इंसान उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे काम जरूर होते हैं जो इंसान मृत्यु से पहले ही करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु जब एकदम से नजदीक आ जाती है तब पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन परेशान होने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। अक्सर लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरते समय या मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव महापुराण में मृत्यु से पूर्व के बारे में कुछ संकेत बताए गए हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। तो चलिए मृत्यु से पहले हमारे शरीर से कौन कौन से संकेत मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, नाभि चक्र में गतिविधि। मृत्यु का समय निकट आने पर ज्योतिषाचार्यों और पुराणों के अनुसार नाभि चक्र में गतिविधियां सबसे पहले शुरू होती हैं। नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, शरीर का केंद्रीय स्थान है और यहीं से जन्म के समय शरीर की रचना आरंभ होती है। जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो प्राण ऊर्जा पहले इसी चक्र से शरीर को छोड़ने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को नाभि के क्षेत्र में हलचल या असामान्य संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। यह संकेत मृत्यु के निकटता का पहला अनुभव है, जो हमें यह समझाता है कि जब नाभि चक्र में गतिविधियां बढ़ने लगें तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि इस समय मन शांत और संतुलित रहे तो आत्मा को सहजता से शरीर का त्याग करने का अवसर मिलता है। नंबर 2, मरने से पहले मिलने वाले संकेत। शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के करीब आने पर शरीर में कुछ अजीब संकेत देखने को मिलते हैं। यदि किसी की आंखें, मुंह, जीभ, कान और नाक अचानक पत्थर के जैसे महसूस होने लगें तो इसे मृत्यु का एक स्पष्ट संकेत माना जाता है। यह एक तरह से शरीर की चेतावनी होती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ने लगे तो यह भी गंभीर संकेत है। ये रंग बदलाव शरीर में जीवन शक्ति के घटने का इशारा करते हैं। और अगर किसी के शरीर पर ढेर सारे लाल निशान नजर आने लगें तो समझ लीजिए कि यह स्थिति भी मौत के नजदीक होने की ओर इशारा कर रही है। इन संकेतों को समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें जीवन के मूल्य को समझाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 3, मृत्यु से पहले परछाई न दिखना। आपने सही कहा,
मृत्यु के क्षणों में इंसान की परछाई का रहस्य एक दिलचस्प विषय है। समुद्रशास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार जब आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है तो व्यक्ति की परछाई भी जैसे कि उसके साथ यात्रा करने लगती है। इस समय परछाई का अस्तित्व तो बना रहता है, लेकिन इंसान की दृष्टि उसे देख नहीं पाती। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि मृत्यु के निकट आते आते व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी चेतना में बदलाव आता है। इस स्थिति में उसकी आंखें और मन अपनी परछाई को देखने की क्षमता खो देते हैं, जिससे वह अपने चारों ओर की दुनिया से एक तरह से असंवेदनशील हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में परछाई केवल एक भौतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा के यात्रा की एक पहचान भी है। जब आत्मा निकलती है तो परछाई एक तरह से विदाई का प्रतीक बन जाती है। यह अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। नंबर 4, देखने में समस्या होना। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो यह संकेत होता है कि उसके जीवन के क्षण खत्म होने को हैं। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे भौतिक दुनिया से जुड़ी अपनी पहचान को खोने लगती है। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की दृष्टि में परिवर्तन आता है। ध्रुव तारा और सूर्य, जो जीवन के प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें देख पाना कठिन हो जाता है। यह स्थिति एक गहरी चेतावनी होती है जो आत्मा की यात्रा की ओर इशारा करती है। जब यह संकेत मिलते हैं तब व्यक्ति का शरीर और मन एक अंतर्दृष्टि की ओर अग्रसर होते हैं, जहां वे जीवन के अंतिम क्षणों का अनुभव करते हैं। इसी दौरान रात में इंद्रधनुष का दिखाई देना भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह दृश्य अक्सर मृत्यु की नजदीकी का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि आत्मा एक नए आयाम की ओर बढ़ रही है। इंद्रधनुष, जो विभिन्न रंगों का मेल है, जीवन के अनुभवों की विविधता को दर्शाता है। जब यह दृश्य प्रकट होता है तो यह संकेत करता है कि व्यक्ति अब भौतिकता से परे जाकर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। नंबर 5, शरीर के ये अंग काम करने कर देते हैं बंद। शिवपुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग जैसे मुंह, कान, आंख या जीभ काम करना बंद कर देते हैं तो यह एक गंभीर संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन के दिन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से जब ये महत्वपूर्ण अंग ठीक से कार्य नहीं करते तो यह चेतावनी होती है कि उस व्यक्ति के पास केवल कुछ ही महीने बचे हैं। कभी कभी तो यह समय लगभग 6 महीने तक सीमित होता है। इस दौरान व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह संकेत हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि शरीर की कार्यप्रणाली के असंतुलन का क्या महत्व है। यह स्थिति केवल भौतिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है। जब शरीर के ये अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहे होते तो यह दर्शाता है कि आत्मा और शरीर के बीच का संतुलन टूट रहा है। ऐसे में यह जरूरी होता है कि परिवार और मित्र व्यक्ति के साथ समय बिताएं, उसे समर्थन और प्रेम प्रदान करें ताकि वह अपने अंतिम क्षणों को शांति से गुजार सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।